और बेस्ट फील्डर सस्मिता सलमा, बेस्ट फील्डर। थोड़ा जोरदार तालियां होनी चाहिए, फील्डरों ने और प्लेयरों ने इतनी मेहनत की है, कम से कम उनका जोरदार स्वागत कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। और बेस्ट बॉलर निकिता साहू। और ये लास्ट ईयर भी खेले थे, अच्छा परफॉर्मेंस था और इस बार और अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बेस्ट बॉलर बेस्ट बैटर नैन्सी जी, बेस्ट बैट्समैन और जिन्होंने ये टीम बनाने में मेहनत की है, जो हमारे कोच वो हैं संदीप चंद्राकर, गंगा भाई साहू और जोबन सर, जोबन सलमा जी। ये टीमें बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। गंगा साहू, संदीप चंद्राकर और श्री जोबन सलमा। वेल चलिए, आज का हमारा पहला या सेमीफाइनल मैच, दो बड़ी टीमें गुजरात और गोवा। और गुजरात ने टॉस जीतने के पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है गोवा को बल्लेबाजी के लिए। और बिल्कुल आज कोरे अमरों की स्थिति फाइनल में पहुंचने की जो लड़ाई है, आज फिर से लड़नी होगी दोनों ही टीमों को। अब तक जितना भी पसीना बहाया, जितने भी मेहनत करी, आज उस सब का निर्णायक पल है, निर्णायक मैच। बिल्कुल मैं कहूँगा नीलू शर्मा। और शुरुआत होती हुई चंदन साहू पहली बॉल पे लाजवाब ओवर बाउंड्री आती हुई, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज चंदन साहू ने एक बार फिर से दमदारी के साथ अपना खाता खोला और नॉन स्ट्राइक पर रिंकल छाबड़ टीम के कैप्टन है और बॉलिंग का कमान संभाला है मोहम्मद नोमान, टीम के कैप्टन गुजरात के। और ये फिर से थोड़ी बॉल ऊपर, कैच का भी चांस। और जी हाँ, कोई गलती नहीं, एक और यहाँ पर पहला बड़ा झटका लगता हुआ। पहली बॉल पे आया 6 और दूसरी बॉल पे मिला जवाब कैप्टन नोमान का, और चंदन दास वापस जाते हुए पवेलिंग की दिशा पर।
और आज फिर से अपने चाहने वालों को किया निराश यहाँ पर चंदन दास ने, और जल्दी वापस आ चुका है पवेलियन की दिशा पर। और मुझे तारीफ करना होगा यहाँ पर कैप्टन नोमान की। बिल्कुल प्लान था ये कि चंदन दास को जितना जल्दी वापस भेजा जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा वहाँ गुजरात के लिए, और बिल्कुल सफल होते हुए अपनी रणनीति में। और पहले ही ओवर में चंदन दास को रास्ता दिखाया पवेलियन का नोमान ने। बड़ी क्षति पहुंची है इस वक्त गुजरात गोवा को, बड़ा झटका लगा है गोवा को। और जिन्होंने कैच लिया 500 रुपए का पुरस्कार, और जिन्होंने विकेट लिया नोमान, उनको भी 500 का पुरस्कार, 1100 का पुरस्कार हाजी नोमान उल्लक की तरफ से दिया जाएगा। और अब ऐसे में शैंकी एक बार आए हैं फिर से बल्लेबाजी में। पिछले मैच में बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी का कमाल दिखाया था शैंकी ने, आतिशबाजियों का दौर लेकर के आया था शैंकी ने। और आज इस महत्वपूर्ण मैच में, निर्णायक मैच में, एक बार फिर से अपना जलवा दिखाना होगा शैंकी को। अमानुल्लाह और एहसानुल्लाह हाजी जो है उनकी तरफ से 500 का पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है, कैश लेने वाले प्लेयर जो है, और नोमान जिन्होंने विकेट लिया उन्हें दोनों को। तो वेल चलिए शैंकी सकता स्ट्राइक पर, और टप खाने के बाद जरा सा रूम जरूर था, खेलने का मौका भी तलाशे थे यहाँ, लेकिन बैटर बॉल के भी संबंध नहीं। बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है शैंकी, और जिस तरीके से अपना परिचय दिया था पिछले मैच में, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करी थी। और आज फिर से कैप्टन की पूरी उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे शैंकी। और दूसरी तरफ नोमान बहुत ही कमाल की इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, शुरुआत में ही बिल्कुल दबाव बना दिया है इस वक्त गोवा के ऊपर। चंदन दास जो कि इस टूर्नामेंट में बिल्कुल लोहा मनवा रहे थे, अपना काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसे में चंदन दास को सस्ते दामों में यहाँ पर चलता किया नोमान ने। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब एक ओवर बहुत ही अच्छे और तरीके से इस वक्त हुआ है। हमारे कोच जोबन सलमा जी अभी आए हैं, उनकी ट्रॉफी रह गई थी, वो ट्रॉफी लेते हुए। कैमरामैन फोकस करो। और चलिए अब ऐसे में कनिष्क देव शर्मा की मम्मी ने यह अनाउंस किया कि हर डॉट बॉल पे 200 रुपये का पुरस्कार देंगी लता शर्मा जो है उनके द्वारा मिलेगा। और विकेट अगर लेंगे कनिष्क या जसराज तो विकेट लेने पर 1100 का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी मम्मी की तरफ से। और बहन रियांशी शर्मा की तरफ से भी इनाम है, हर विकेट पर 1100 का पुरस्कार जसराज और कनिष्क शर्मा के लिए बिल्कुल रखा गया है। चलिए कनिष्क देव शर्मा इस वक्त है बॉलिंग के कमान पर, बहुत प्रभावित किया इन्होंने भी अपने खेल से, और 2 अब तक डॉट बॉलिंग करवा चुके हैं। और अब दूसरी तरफ रिंकल छाबड़ा है बल्लेबाजी में, आज एक महत्वपूर्ण विकेट जा चुका है, उसके बाद और भी ज़्यादा जिम्मेदारियां यहाँ पर बढ़ते हुए रिंकल छाबड़ा के ऊपर। बहुत ही कोलमाइन क्रिकेटर रिंकल छाबड़ा, इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी है अब तक, और आज फिर से बिल्कुल वही करने की कोशिश। चलिए जरा सी बाहर की दिशा में और वाइट बॉल के साथ यहाँ पर पनिशमेंट मिलते हुए आज बिल्कुल दिखाना होगा, आज फिर से कैप्टन को कप्तानी पारी को अंजाम देना होगा, आज फिर से माहौल बनाना होगा यहाँ पर कैप्टन को। और चलिए बढ़िया बॉल, क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त कनिष्क देव शर्मा। अब तक ज्यादा खुल के खेलने का मौका बिल्कुल दिया नहीं, ना खुलने का मौका दिया है हाथों को, ना खेलने का इस वक्त मौका दे रहे हैं। बहुत ही कड़क बॉलिंग करते हुए, लाइन और लेंथ आज बिल्कुल बहुत ही सदी हुई, बिल्कुल आज अहम मैच में अपना रोल अदा करते हुए। और ये फिर से बहुत ही लाजवाब बॉल, और यहाँ पर खतरा हो सकता है, रिंकल छाबड़ा रन लेने की कोशिश थी लेकिन यहाँ मना किया शैंकी ने। बहुत ही कहना चाहिए एक बड़ी टीमें हैं ये दोनों ही, और इस टूर्नामेंट ने बहुत ही अच्छा परिचय दिया है अब तक अपने खेल का। और बिल्कुल ये जिस स्थान में पहुंचे हैं सेमीफाइनल में,
बिल्कुल इसमें ज़्यादा कुछ मुझे तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो खेल खेला है इस टूर्नामेंट में, ये उसी का परिणाम है। इस बीच में बढ़िया शॉट, बॉल काफी गैप में, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए, और ये बनाया मौका, लगा दिया शानदार चौका। और सर्कल के 2 ओवर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर गुजरात ने पूरे किए हैं। केवल 11 रन दिया है इन 2 ओवरों में और 1 विकेट भी निकाला। आज टॉस जीतने के बाद पहले ही यह प्लान था गुजरात का कि वो फील्ड पर जाएगी, और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कल से ज़्यादा बेहतर है, या मैं ये कहूँ कि अब तक जितने भी मैच खेली है गुजरात, उनमें से सबसे ज़्यादा बेहतर आज का यह परफॉर्मेंस अब तक का है। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई है पिछले मैचों की तुलना में आज के इस मैच में गुजरात की। और अब ऐसे में अगर मैं गोवा के पक्ष में अगर बात करूं तो बिल्कुल यहाँ से अब एक आतिशबाजियों की पारी खेलना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब तक गोवा के बल्लेबाजों ने खेल का परिचय दिया है, इनके सामने कम से कम 130 से 35 रन की स्थिति जरूर यहाँ पर तलाशनी होगी। और सर्कल का ये बहुत ही बढ़िया ओवर है। चलिए देखते हैं कि सर्कल के इस अंतिम ओवर पे क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं बल्लेबाज। चलिए सर्कल का जो ओवर था वो निपट चुका है। जी हाँ, फील्ड अब यहाँ पर फैल चुकी है। सर्कल के 2 ओवर थे वो समाप्त हो चुके। और लाइट मैन से निवेदन है, लाइट मैन वो पीली वाली लाइट बंद कर दे, स्क्रीन के ऊपर जो है, स्क्रीन के ऊपर जो लाइट है उसको बंद कर दे। सवाल इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाला है धर्मेंद्र ने, अपने कोटे का पहला और टीम का तीसरा ओवर फेंकते हुए धर्मेंद्र नवरत्न ज्वेलर्स एंड से। और ये चलिए बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन नोमान ने वहां पर लाजवाब फील्डिंग, और केवल 1 रन से जाना होगा बल्लेबाजों को। और एक अभी फुल टॉस बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन माउंट सिक्सर। तो वेल बहुत ही लाजवाब शॉट रिंकल छाबड़ा के बल्ले से, जरा सी लूज बॉल और तेजी के साथ पहला छक्का अपनी टीम के खाते में जोड़ते हुए इस वक्त रिंकल छाबड़ा। आज एक बार फिर से लय दिखानी होगी, एक चमचमाती हुई पारी को अंजाम देना होगा आज। और ये बढ़िया बॉल थी, ये डबल माइंड पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया इस बॉल ने रिंकल छाबड़ा को। आखिरकार बॉलर की जीत होती हुई डॉट के रूप में। चलिए जरा सा हाथ खुला है, 6 पड़ा है, जरा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। एक बार फिर से खेलने का प्रयास था, ऑन साइड पे लगातार काफी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कैप्टन, लेकिन जानते हैं धर्मेंद्र कि ऑन साइड पे खेलने के लिए काफी माहिर है रिंकल छाबड़ा, बहुत जल्दी बॉल की गिरफ्त को पकड़ लेते हैं ऑन साइड पर। और चलिए सिंगल रन का प्रयास, और निश्चित रूप से 1 रन तेजी के साथ यहाँ पर दौड़ते बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 18 बॉलों पर अब तक केवल 19 रन हुए हैं। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ चलते हुए, और आज निश्चित रूप से जरा सा दबाव महसूस करते हुए गोवा, और दबाव के ना हो शुरुआत में ही जो मैन जो विकेट दास का जो विकेट गिरा, उसके बाद काफ़ी निराश दर्शकों को भी किया है और काफ़ी निराश कैप्टन भी नजर आए मुझे। और ये चलिए देखना होगा यहाँ पर अब आगे किस तरीके से यहाँ पर खेल होगा, और रिंकल और शैंक के अपनी टीम के लिए कितने रन यहाँ पर बटोर पाएंगे।
प्रकाश जाल इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर अपने कोटे का पहला और टीम का चौथा ओवर फेंकते हुए। अरे चलिए बढ़िया बॉल, शानदार। अब तक 4 बॉलर, चौथा यहाँ बॉलर है, 4 बॉलर यूज हो चुके हैं और सभी बॉलरों ने लाइन और लेंथ पर काफ़ी अच्छा नियंत्रण रखा है। आज ना ज़्यादा वाइड बॉल देखने को मिली, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा रन देखने को मिले हैं। बिल्कुल सीधी बॉल खिला रहे हैं, लाइन टू लाइन बिल्कुल यहाँ पर बॉलिंग चल रही है। मैंने पहले आपसे कहा है कि पहले से ज़्यादा बेहतर आज का यह परफॉर्मेंस अब तक का इस टूर्नामेंट में। और जरा सी लेग की दिशा में और वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए शेंकी और रिंकल छाबड़ा काफ़ी मैचों में अच्छी बल्लेबाजी करी है, काफ़ी मैचों में टीम को जीत दिलाई है। और जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, जो नहीं जानते हैं कि गोवा अब तक एक भी मैच जो है हारी नहीं है, लगातार 4 में से 4 मैचों पर जीत हासिल करी है। लेकिन आज एक और मैच की पूरी तलाश यहाँ पर करते हुए गोवा, लेकिन आज जीतना इतना आसान नहीं क्योंकि गुजरात भी काफ़ी कड़क टीमों में से एक। और निश्चित रूप से जरा सी बाहर की दिशा में वाइड के रूप में एक और रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। और देखते ही देखते गोवा के 23 रन खड़े हो चुके हैं 21 बॉलों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और एक खराब बॉल, सही नसीहत, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई बॉल, 4 रन के लिए। चलिए काफी देर के बाद आखिरकार एक बार फिर से बाउंड्री आते हुए, बिल्कुल जैसे जैसे अगर बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका मिलेगा, रन बनेंगे, तो वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल जरूर यहां पर बढ़ेगा। और ये नतीजा बहुत ही खराब बॉलर के लिए। अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ फुल टॉस बॉल पे बढ़िया शॉट रिंकल छाबड़ा का। और प्रकाश जाल अपने जाल पे फंसा नहीं पा रहे हैं यहाँ पर रिंकल छाबड़ा को, काफी गलतियां कर रहे हैं जाल। और चलिए यहाँ पर ये बॉल बिल्कुल सफल डॉट कराने में, बिल्कुल इस ओवर में जरा सा हाथ खोलने का मौका मिला है। और निश्चित रूप से रिंकल छाबड़ा एक ऐसे प्लेयर है कि जितना ज़्यादा क्रीज पर रहेंगे वो ज़्यादा ही आत्मघाती रहेगा। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सवाल 4 ओवर में 33 रन 1 विकेट और अभी भी बिल्कुल 9 विकेट बाकी है। और जय एक बार फिर से मैं बता दूं, यहाँ जसराज के लिए भी बिल्कुल इनाम रखा गया है। जसराज अगर विकेट लेंगे तो उनकी मम्मी की तरफ से 1100 रुपये का पुरस्कार है और हर डॉट बॉल पे 200 रुपये का। और जो उनकी बहन है उनकी तरफ से भी हर विकेट पर 1100 का पुरस्कार जसराज और करिश शर्मा के लिए है। चलिए जसराज शर्मा इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाले हुए और पहली डॉट के साथ ही 200 के हकदार हो चुके हैं जसराज। और इस बार खेलने का प्रयास था शैंकी का, पूरी तरीके से बॉल आई नहीं बैट पे, हालांकि 1 रन जरूर यहाँ से मिलता हुआ और ये भी बहुत ही सही रहेगा। अगर 1 रन करके भी रिंकल को अगर स्ट्राइक देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि अभी जरा सा आई सेट करने में लगे हुए हैं इस वक्त शैंकी। और ये भी ऐसे धुरंधर बल्लेबाजी की, आई सेट होने के बाद में बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन रोकना होगा आई सेट करने से पहले। अगर बॉलिंग पक्ष में कहूँ, अगर टीम के स्कोर को बचाना है तो ये बल्लेबाजों को पूरी तरीके से सेट होने नहीं देना होगा। अगर ये बल्लेबाज सेट हो गए तो फिर उसके बाद अपसेट करने से नहीं चुकेंगे बॉलरों को। और काफी ऊपर स्ट्रोक लगता हुआ कैच का पूरा मौका और ये बहुत बड़ा विकेट। रिंकल छाबड़ा कैप्टन वापस आते हुए बॉलिंग की दिशा पर, हल्का सा खराब शॉट, टाइमिंग
अधूरी और नतीजा वापस पवेलियन की दिशा पर। और चलिए दो बड़े विकेट वापस आ चुके हैं गोवा के रिंकल छाबड़ा और चंदन दास। रिंकल छाबड़ा ने कोशिश करी थी कि वो ज़्यादा अच्छी पारी को अंजाम देते हुए टीम को मजबूत लक्ष्य तक पहुंचाएं, लेकिन बिल्कुल यहाँ जरा सा मौका नहीं मिल पाया। जसराज शर्मा ने लाजवाब विकेट लिया और उनकी बहन और उनकी मम्मी की तरफ से 1100 के पुरस्कार भी पाए। और रिंकल छाबड़ा ने लेकिन 22 रन का जरूर योगदान दिया है अपनी टीम के लिए। 2 छक्का 2 चौका लगाया अपनी पारी में। और अब सोनू मेमन इस वक्त गए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। और फरहान की तरफ से सोनू मेमन के 50 पर 2100 का पुरस्कार है। और सलमा बेगम की तरफ से विकेट गुजरात के हर विकेट पर 500 का पुरस्कार रखा गया है। हर विकेट पे 500। सवाल चलिए जसराज शर्मा बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं आज, बिल्कुल लाइन टू लाइन बॉलिंग चलती हुई। आज फिर से फंस गए सोनू मेमन भी। बैट का ऊपरी हिस्सा, एक और मुसीबत होती हुई गोवा के लिए। तीसरा झटका लगता हुआ गोवा को। और सलमा खान के द्वारा 500 के हकदार हुए जसराज शर्मा और 1100 रुपए उनकी बहन रियांशी और मम्मी की तरफ से भी बिल्कुल मिलता हुआ जसराज शर्मा को। लेकिन लाजवाब बॉलिंग, क्या कहने। 5 ओवर में 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर गोवा आज बिल्कुल हलचलें मचा करके रख दी इस वक्त गुजरात ने। जिस पार्ट को कल रात के पढ़कर आज जिस तरीके से जो एग्जाम दे रहे हैं सेमीफाइनल में, लाजवाब काम होता हुआ आज 3 बड़े विकेटों को रास्ता दिखाया है पवेलियन का। चंदन दास, सोनू मेमन, रिंकल छाबड़ा, जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत पक्ष में रखा, आज ये तीनों ही चले गए। और अब यहाँ शैंकी और अतुल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आज बिल्कुल यहाँ पर आन चुकी है। अब दोनों ही बल्लेबाजों को निश्चित रूप से बड़ी पारी को अंजाम देना है और आज ऐसा तो करना ही होगा। चलिए जरा से बाहर की दिशा में वाइड बॉल। प्रकाश जाल एक बार फिर से अपनी बॉलिंग के कमान पर। जसराज शर्मा ने केवल 1 रन देकर 2 विकेट लिए अपने पहले ओवर में। अरे बहुत ही बढ़िया शॉट, लाजवाब गैप, कोई मौका नहीं किसी के पास। बॉल तेजी के साथ जाते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चलिए आखिरकार पहला चौका आता हुआ शैंकी के बल्ले से। और फुल टॉस बॉल सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट। और लाजवाब अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। पिछली 2 बॉल पर 10 रन बना लिए शैंकी ने। धीरे धीरे अपने फॉर्म में, अपनी लय पर वापस आते हुए शैंकी। और टीम के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि शैंकी अब धीरे धीरे वापस अपनी लय पर आ रहे हैं और आज एक फिर से मजबूत पारी को अंजाम देना होगा शैंकी को। कमाल दिखाना होगा, गोवा को मजबूत खड़ा करना होगा। और दूसरी तरफ अगर मैं इस वक्त बॉलिंग पक्ष में कहूं तो अपन यहां से बस अगर 1-2 विकेट जल्दी निकल गए तो फिर निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत पे डाल देंगे गोवा को। तो अच्छा मौका है यहां पर गोवा को और भी ज्यादा दबाने के लिए। चलिए जरा से बाहर की दिशा में आज प्रकाश चाल पूरी तरीके से सेट नहीं हो पा रहे। पिछला ओवर भी हमने देखा काफी एक्स्ट्रा रन गए थे प्रकाश चाल के ओवर में और अभी भी बिल्कुल काफी एक्स्ट्रा आ चुके हैं।
और जब जब बॉलर को मार पड़ती है तब तक बिल्कुल लाइन और लेंथ जो है ना वो बिल्कुल बिगड़ से जाती है। चलिए बढ़िया फील्डिंग, उतनी ही शानदार रनिंग। आज अतुल अग्रवाल को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना होगा, अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी इस स्थिति में। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, बिल्कुल इस बार बॉल खाली करते हुए। सोवेल 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 47, 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 36 बॉल पर 47 रन की स्थिति इस वक्त हुई है और अब केवल 4 ओवर शेष रह गए हैं इस पारी में। जी हाँ, 4 ओवर केवल शेष है और इन 24 बॉलों पर देखना होगा कि कितने रन बटोर पाएंगे यहाँ पर गोवा। और बैटिंग पावर प्ले का बिल्कुल कॉल आता हुआ है एम्पायर का। बिल्कुल तारीफ करना होगा मुझे दर्शकों को। आप देखिए आज बिल्कुल पहले ही मैच में दर्शकों की काफ़ी तादाद, और क्यों ना हो, जो इंतज़ार रहता है हर दर्शकों को उस पल का, उस क्षण का, जब टूर्नामेंटों के जब मेन दिन रहे, टूर्नामेंटों के जब मेन मैच रहे, निर्णायक मैच रहे। अब बिल्कुल आज बिल्कुल मेन मैचेस है, सेमीफाइनल के मैच है, करो या मरो की स्थिति है। यहाँ से जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में प्रवेश करने वाला है। तो बिल्कुल हमारे दर्शकों का भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है कमेटी और मेरा प्रमोद शर्मा का। सर्वो हरियाणा प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि आज इस बड़े मुकाम पर बड़ी 2 टीमें गोवा और गुजरात सेमीफाइनल में प्रवेश करने के बाद अब फाइनल की लड़ाई के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। 6 ओवर के खेल में 47 रन अब तक यहाँ पर बटोरा है गोवा ने, और अब ऐसे में 4 ओवर बचे हैं और अब तो सिचुएशन ये है कि भले ही विकेट निकले तो निकले, लेकिन रन काफ़ी अच्छे यहाँ पर चाहिए। 10 ओवर में अगर 120 से 130 रन के ऊपर भी कहीं स्कोर जाता है तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा, क्योंकि गोवा की बॉलिंग लाइन भी काफ़ी तेज है। और इसका परिचय मैं क्या दूँ कि 4 मैच अब तक खेली है, चारों में जीत हासिल करी गोवा, और आज गोवा का 5वां यह मैच है। चलिए बढ़िया बॉल, उतनी ही शानदार फील्डिंग। धर्मेंद्र एक बार फिर से अपनी बॉलिंग की कमान पर, नवरत्न ज्वेलर्स एंड से अपने कोटे का दूसरा और टीम का 7वां ओवर फेंकते हुए धर्मेंद्र, और शैंकी है सामना करते हुए। काफ़ी कूल मैन क्रिकेटर है शैंकी। मैंने ज़्यादा शैंकी को भी गुस्से में देखा नहीं है कि गुस्से में चिल्ला करके ग्राउंड में कहीं उनकी आवाज़ हो। बिल्कुल कूल मैन क्रिकेट खेलते हैं। और आज बिल्कुल याद है 1-2 मैच की पारी जब ऐसी रिंकल छापड़ा और चंदन दास जल्दी आउट हो गए थे तो बिल्कुल शैंकी ने वहां पर पारी को पूरा संभाला था। और शैंकी ने, ओ यहाँ पर अच्छा मौका था कैच का, शैंकी बाल बाल यहाँ पर बचे। और ऋषि जी की तरफ से, ऋषि और उमा रूमल, ऋषि और रूमल जी की तरफ से 1100 का पुरस्कार। ऋषि और उमल जी की तरफ से ध्यान दीजिएगा, 1100 का पुरस्कार शैंकी के लिए अर्धशतक लगाने पर, अगर 50 रन लगाएंगे शैंकी। चलिए बढ़िया बॉल, धर्मेंद्र काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग करते हुए। पिछला ओवर भी बहुत ही बढ़िया किया था, लाजवाब ओवर किया था धर्मेंद्र ने, केवल 8 रन दिए थे अपने पिछले ओवर में, और इस ओवर में तो 3 बॉल पे 1 भी रन अब तक लिया नहीं है शैंकी ने। और यहाँ पर काफी लाजवाब बॉल, जी हाँ, बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और ये कौन बड़ा झटका लगता हुआ, जिस पर उम्मीद थी शैंकी वो भी आ चुके हैं वापस पवेलियन की दिशा पर। बहुत बड़ी मुश्किल पे इस वक्त फंस चुकी है गोवा। देखते ही देखते 4 विकेट निकल चुके हैं गोवा के, और 47 रन की ही अब तक स्थिति है गोवा की। 40 बॉल पे 47 रन, कहीं अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी गोवा।
71 से 72 की स्थिति बनेगी अगर इसी तरीके से चलता रहा। ऋषि और रूमल जी की तरफ से हेमू के हैट्रिक छक्के पर 2100 का पुरस्कार रखा गया है। हैट्रिक छक्के पर 2100 का पुरस्कार हेमंत गुप्ता के लिए। चलिए कमाल की बॉलिंग चल रही है, लाजवाब। बिल्कुल आज जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं धर्मेंद्र, जरा भी मौका नहीं मिल रहा है, रूम नहीं दे रहे हैं जरा भी ज़्यादा कुछ बड़े रन बनाने का। और ऐसे में एक और विकेट निकलने के बाद तो और भी आत्मघाती नजर आ रहे हैं। चलिए चेंज ऑफ पेस। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है केवल 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब तो केवल 3 ओवर का खेल अब यहाँ से शेष रह गया है। आज समझ नहीं आ रहा कि गोवा के बल्लेबाजों को आखिर हो क्या गया है। पहला विकेट निकलने के बाद जरा सा माहौल बनाया रिंकल छाबड़ा ने, लेकिन रिंकल छाबड़ा के आउट होने के बाद की अगर आप बात करें तो उसके बाद कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जो अपने पर अब तक जिम्मेदारी लेकर के कुछ बड़े रन बनाए हो। शैंकी ने भी 1-2 हाथ जरूर चलाए, उसके बाद शैंकी भी वापस पवेलिंग पर जा चुके हैं। और शैंकी के जाने के बाद तो और भी ज़्यादा नाजुक स्थिति नज़र आ रही है मुझे गोवा की। और गोवा के जितने भी समर्थक हैं बिल्कुल होश जरा से उड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी आंखों को देख करके ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये गोवा की टीम ही है जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है। आज वो हाल बना कर रख दिया है गुजरात ने। पहला ओवर फेंका था नोमान ने, पहले ओवर में ही आज़ाद चंदन दास को आउट किया था। और उसके बाद अब फिर से अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं कैप्टन, और टीम का 8वां ओवर नवरत्न रैन से सामना करने के लिए तैयार है अतुल अग्रवाल। चलिए बढ़िया बॉल, खाली करते हुए बॉल को। लाइन और लेंथ काफ़ी मजबूत, काफ़ी कमाल की। और बिल्कुल जिस तरीके से रणनीति बनी थी बिल्कुल प्लान के हिसाब से काम हो रहा है जी, ये सबसे बेहतर यह बात है। बैट का फ्लो खेलने का खोलने का प्रयास, हालांकि अच्छे फील्डिंग जसराज शर्मा है वहाँ पर फील्डर। आज बहुत ही कमाल की बॉलिंग करी है जसराज ने भी, 2 विकेट लिए केवल 1 रन दे करके। आज जसराज जी के सभी बॉलर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए। और चेंज ऑफ पेस, लेकिन पढ़ लिया इस बॉल को, सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। अंकित सिंगाई मैक्सिमम आता हुआ। बहुत ही लाजवाब, जिसकी जरूरत थी जिसकी दरकार थी वो यहां पर होती हुई। ये फिर से बहुत ही अच्छा मौका था, फुल टॉस बॉल थी, जरा सा चुके और काफी निराश नजर आ रहे हैं मुझे। और बॉलिंग पक्ष में कहूँ तो चलिए बढ़िया होता हुआ फंसाने का प्रयास यहाँ पर किया था, चेंज ऑफ पेस फेंकी थी, यही कोशिश थी कैसे भी करके अगर मिस शॉट भी खेले तो कैच का चांस बने, यही सोच थी वहां पर नोमान की। और फुल टॉस बॉल काफी ऊपर उठी है बॉल, और नीचे है फील्डर। और ये चलिए बढ़िया, शायद कीपर ने कैच लिया जी हाँ, कॉट बिहाइंड। और टीम के ओनर हेमंत गुप्ता भी वापस जा चुके हैं पवेलियन की दिशा पर। 5 विकेट गिर चुके हैं 8 ओवर में, और अब तक केवल 54 रन ही हो पाए हैं गोवा के। जी आप, बहुत ही बड़ी मुश्किल 54 रन, और जिस तरीके से रन आ रहे हैं केवल 68 रन के आसपास की स्थिति
इस वक्त बनेगी, क्योंकि केवल 2 ओवर अब शेष रह गए हैं। 12 बॉलें इस वक्त से शेष है और कनिष्क देव शर्मा एक बार फिर से है बॉलिंग की कमान पर। जी हाँ, कनिष्क देव शर्मा के हर विकेट पर उनकी बहन और मम्मी की तरफ से 1100 का पुरस्कार है। चलिए, बढ़िया बॉल, काफी अच्छी बॉलिंग करी थी पिछले ओवर में भी कनिष्क शर्मा ने, और इस बार तो आते ही कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए 124-125 की गति के साथ यहाँ पर बॉल फेंका है। बिल्कुल चकमा दिया इस वक्त बल्लेबाज अतुल अग्रवाल को। और फिर से खुलने शॉट खेलने का प्रयास, पूरी तरीके से बैट पर आई नहीं बॉल। हालांकि 1 रन जरूर यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ एक एक रनों से अब काम चलने वाला है नहीं। यहाँ पर चाहिए बिल्कुल चौके और छक्कों की बारिश, क्योंकि 5 विकेट हाथ में है और ज्यादा बॉलें अब रही नहीं है पास में गोवा के। और एक खेलने का प्रयास जरूर, लेकिन फिर से वही कि सिंगल के साथ यहाँ पर जाना होगा। भूमिंजय साहू इस टूर्नामेंट में अब तक बिल्कुल एक बड़ी पारी के लिए रुके हुए हैं, ज्यादा कुछ मौका मिला नहीं है। और एक काफी ऊपर बॉल जाती हुई, नीचे है फील्डर नुमान। जी हाँ, बढ़िया कैच नुमान का, और अतुल अग्रवाल भी वापस जाते हुए पवेलिंग की दिशा पर। चलिए, लाजवाब। और अभी स्क्रीन पे अमित को दिखाया गया था। जी हाँ, सभी अमित को ही देखते रहते हैं कि कब अमित आए और अपना डांस दिखाए, लेकिन आज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं अमित। सवेल छठवां विकेट था ये। काफी निराश किया है आज अब तक गोवा के बल्लेबाजों ने। दर्शक काफी नाखुश। अरे फिर से बॉल काफी ऊपर, और ये एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ। कनिष्क देव शर्मा जरा भी खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। रौनक बग्गा वापस आते हुए पवेलिंग की दिशा पर। और तनिष्क की हैट्रिक पे लता शर्मा जी की तरफ से 2100 का पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि उनकी मम्मी है। और वैसे भी मम्मी और बहन की तरफ से 2 विकेट लेने पर 2200 के हकदार हो चुके हैं इस वक्त कनिष्क देव शर्मा। चलिए, लाजवाब कमाल की आज पारी को अंजाम देते हुए कनिष्क। अरे लाजवाब बॉल, एक बार फिर से हैट्रिक का पूरा चांस था। स्टंप के बिल्कुल करीब से होती ही बॉल गुजरी और काफी निराश इस वक्त देव, लेकिन लाजवाब बॉल, नो डाउट। 9 ओवर पे केवल 56 रन इस वक्त गोवा के। आज एक बहुत बड़ा उलटफेर मुझे नजर आ रहा है स्कोर के मामले में। अब तक बिल्कुल यहाँ पर यही आकलन लगाया जा रहा था कि गोवा आज कम से कम 120-130 रन के ऊपर टारगेट देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं। सवाल चलिए, अंतिम ओवर है। जसराज शर्मा इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। आशीष गुप्ता की तरफ से जसराज के हर विकेट पर 500 का पुरस्कार है भाई। कनिष्क के इस विकेट पर 2100 रुपए सलमा खां की तरफ से।
और ये लाजवाब शॉट काफी ऊपर, सीधा अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। चलिए जितने भी रन आएंगे उतना ही बेहतर। और बहुत ही शानदार ये मैच होता हुआ। सो वेल, चलिए मेरे साथ पप्पू भाई भी बिल्कुल जुट चुके हैं। और जसराज शर्मा की इस वक्त अगर बातें करें, बहुत ही लाजवाब बॉलिंग करें शर्मा, 2 विकेट ले चुके हैं अब तक। और शॉट लेकिन बहुत ही बड़े, लेकिन नुमान है वहां पर। एक और विकेट निकलता हुआ जसराज शर्मा के खाते में जाते हुए, यह तीसरा विकेट था। लाजवाब बॉलिंग। चलिए लाजवाब बॉल, 66 रन की स्थिति है इस वक्त। अब बाबू भाई क्या कहेंगे आप, आज गोवा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस अब तक किया है, आज बिल्कुल देख करके ऐसा लग रहा था कि आज गोवा कहीं ना कहीं 120-130 के ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पर गुजरात जो कि बिल्कुल कमाल किया आज बॉलिंग से, आज बिल्कुल धोखा रख दिया बल्लेबाजों को। और जी एक और विकेट, 4 विकेट अब तक लिए जसराज ने, और 1100 रुपए करके 4400 रुपए की पुरस्कार राशि उन्हें मिल चुकी है उनकी मम्मी और उनकी बहन के द्वारा। चेन्नई और दिल्ली, अगला सेमीफाइनल चेन्नई और दिल्ली, उन दोनों टीमों के कप्तान से हमारा अनुरोध है कि वे मंच पर आकर टॉस कराएं चेन्नई वर्सेस दिल्ली अगले मैच के लिए। और जी हाँ, 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात गोवा का स्कोर है 66 रन, और जीत के लिए 67 रन का लक्ष्य यहां पर रखा है गुजरात के लिए गोवा ने। और काफी अच्छी बॉलिंग करी है यहाँ पे गुजरात की टीम ने, लगभग गोवा की टीम को बांध के रखा और मात्र 70 रन का टारगेट दिया है गोवा की टीम ने। देखना है गुजरात इसे कितने जल्द पूरा कर सकती है, या इस मैच में भी कुछ रोमांच बचा है। चेन्नई और दिल्ली के कैप्टन आप जल्दी आ जाएं। अगला मैच चेन्नई वर्सेस दिल्ली, दोनों टीमों के कप्तान से हमारा अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द मंच पर आएं और टॉस कराएं। चेन्नई और दिल्ली के कैप्टन जल्दी आ जाएं प्रेजेंटेशन एरिया में, तुरंत आ जाएं। और हमारे बीच मंच पर श्री मुरली जी मल्लानी, उत्तम चंद जी बुरुंदिया, महेंद्र कौर जी चलूजा, रमेश वर्मा जी और अंकित सिंह जी उपस्थित हैं। हम उन सभी हमारे बड़े सम्मान पूर्वक हमारे अतिथियों, हमारे
बड़ों का हम आशीर्वाद चाहेंगे इस KPL के लिए, और हम उन्हें बहुत ही बहुत धन्यवाद देंगे जो उन्होंने समय निकालकर इस सेमीफाइनल और फाइनल मैच को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सत्तर रन बनाना है 10 ओवरों में, 60 गेंदें 70 रन। देखना है इस मैच में कुछ और रोमांच बचा है या गुजरात की टीम इसे आसानी से पूरा कर लेगी। बहुत ही शानदार बॉलिंग की यहाँ पे जसराज ने हेलो 2 ओवरों में 4 विकेट लिया उन्होंने। एक मिनट हेलो। और हमारे बीच हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं KPL टीम के। रुपए की पुरस्कार राशि लता शर्मा जी की तरफ से। तो लगातार इनामों की बौछार होते हुए इस मैच पे 10 ओवर 70 रन। और देखना है मैच किस करवट बदलता है, अपना रुख लेता है। जी हाँ, बिल्कुल 10 ओवर में 67 रन चाहिए, 67। ऐसा नहीं है कि गोवा के पास भी बॉलर है नहीं, अच्छी बॉलिंग है गोवा की भी। और बिल्कुल गोवा को भी आज उसी तरीके से स्टार्ट लेना होगा जिस तरीके से स्टार्ट गुजरात ने किया था। बिल्कुल रनों को बचाना होगा, एक एक रनों पर अंकुश लगाना होगा। गुजरात के बल्लेबाजों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द ग्राउंड पर पहुंचे।
गुजरात के बल्लेबाजों से हमारा अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द ग्राउंड पर पहुंचे, जिससे जल्द से जल्द हम इस मैच को चालू कर सकें और आगे के मैच भी जल्दी हों। बहुत ही शानदार खरियार रोड प्रीमियर लीग का यह द्वितीय वर्ष। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब है टूर्नामेंट, और जितने भी इस टूर्नामेंट की हम तारीफ करेंगे उतना ही कम। अतुल और रिंकल, इनके लिए एक पुरस्कार राशि रखी गई है। अपने पहले ओवर में ये जितने भी विकेट लेंगे, प्रति विकेट 1100 रुपये की पुरस्कार राशि अंकित सिंघई की तरफ से। अतुल और रिंकल अपने पहले ओवर में जितने भी विकेट लेंगे, प्रति विकेट 1100 रुपये की पुरस्कार राशि अंकित सिंघई की तरफ से। सो इनामों की बौछार होते हुए इस सेमीफाइनल में। जी हाँ, काफ़ी इनाम रखे जा रहे हैं। और बिल्कुल अंकित सिंघाई जी की हम बिल्कुल बात करना चाहेंगे। अंकित सिंघाई जी लगातार प्लेयरों के लिए कुछ ना कुछ इनाम की व्यवस्था बिल्कुल रख रहे हैं, और उनका हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अंकित सिंघाई जी भी। और बिल्कुल आपने देखा कि पार्टिसिपेट भी किया है टीम से अंकित सिंघाई जी ने। सो वेल, चलिए इस वक्त हम चलते हैं इस मैच की तरफ। दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। अरुण इस वक्त स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं मुझे नील, और बॉलिंग का कमान संभाला है इस वक्त सोनू मेमन ने। अपने कोटे का पहला और टीम का पहला ओवर फेंकते हुए सोनू मेमन नवरत्न ज्वेलर्स एंड से। चलिए, बहुत ही क्रुशियल यह मुकाबला है। भले ही 67 रन बने हैं, लेकिन अब देखना ये है कि क्या गोवा भी इसी तरीके से स्टार्ट करती है जैसे गुजरात ने स्टार्ट किया था। क्या उसी तरीके से बॉलिंग होती है? बिल्कुल बॉलिंग तो करना होगा। आज एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि हमेशा रहते हैं, लेकिन आज के स्कोर को देखते हुए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज एक एक रन को रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी, और आज ज़रा भी एक्स्ट्रा रन गए तो वो बिल्कुल एक एक मुसीबत का कारण बनते हुए जाएंगे। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हैं सामने, और अब ऐसे में देखना है कि अब किस तरीके की शुरुआत करते हैं सोनू मेमन। और ये लाजवाब शॉट, पहली बॉल सीधा कवर के ऊपर से जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और पहली ही बॉल पे नील ने अपना खाता खोला 4 रनों के साथ में, और सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर नील आएंगे फिर से। बिल्कुल रिप्ले होता हुआ लाजवाब 2 बॉल पे 2 बाउंड्री आती हुई। और बिल्कुल 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री लगा के हैट्रिक का पूरा चांस बना लिया है नील ने। चलिए, ये बढ़िया बॉल थी। इस बार बिल्कुल जरा सा खींच करके बॉल को फेंका। बिल्कुल जरा सी भी लेजी पना आज काम आने वाला नहीं है। एक एक बॉल आपको बिल्कुल ऐसी रखनी होगी कि वहां पर रन जरा भी ना जाए। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल, लेकिन चलिए ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है फील्डर वहां पर। रन काफ़ी कम बने हैं यहाँ से। लगभग अगर 100-110 रन रहते तो मैच एक बार और ज़्यादा टाइट रहता, लेकिन अब यहाँ से गोवा के बॉलरों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, और ये यहाँ पर फुल टॉस बॉल लो, और इसी के साथ बॉल सीधा अंकित सिंघाई मैक्सिमम के साथ ही हल। और 9 बॉल पर आते हुए ये 6 रन, मतलब बिना बॉल के 7 रन। चलिए, फ्री हिट का मौका था, लेकिन फ्री हिट को फ्री ही जाने दिया। और अगर गुजरात यह मैच जीतती है तो 5100 का पुरस्कार ऑनर की तरफ से बिल्कुल दिया जाने वाला है। जी हाँ, अगर गुजरात यह मैच जीतती तो उनकी ऑनर की तरफ से 1100 का पुरस्कार। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज जितनी ही अच्छी शुरुआत बॉलिंग के रूप में करी थी गुजरात ने, आज उतनी ही बढ़िया शुरुआत बल्लेबाजी करते हुए करी है नील के। खास इन 15 में से 14 रन। और
यहाँ पर चेन्नई ने अगला मैच जो होगा दिल्ली और चेन्नई का सेकंड सेमीफाइनल, और चेन्नई ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और दिल्ली बॉलिंग करेगी। तो अब हम जानना चाहेंगे आपकी बैटिंग की क्या रणनीति या क्यों आपने बैटिंग लिया। हम पहले बैटिंग लेके सो वेल चलिए, मिनिमम अतुल से मिनिमम है इस वक्त बॉलिंग की कमान पर। अपने कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर फेंकते हुए अतुल। और चलिए बढ़िया सम्मान। बैटिंग लेने का डिसीजन है, हम 150 प्लस रन मारेंगे इस मैच पे और सामने वाली टीम को बहुत जल्दी आउट करके हम फाइनल में जाना चाहते हैं। और अपनी अगली बॉल लेकर एक बार फिर से अतुल अग्रवाल। और ये लाजवाब शॉट, क्या कमाल का शॉट, पूरा फायदा उठाते हुए इस वक्त सर्कल का 4 रन के लिए बॉल जाते हुए। और बॉलिंग की आपकी क्या रणनीति। इससे पहले वाले मैच में भी जो पहले बैटिंग लिए थे वही सोच के उतरे थे कि 150 रन हम बनाएंगे, लेकिन वो अभी कहाँ है सब देख रहे हैं। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि इनको कम से कम में रोका जाए, जीत हम ही जीतेंगे। जो वो चाहते थे उनको मिल गया, जो आप चाहते थे आपको मिला। बहुत बढ़िया, दोनों ही टीम के लिए अच्छा रहा। काफी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस और वक्त अरुण। दोनों टीम को गुड लक। चलिए जरा से All the बाहर की best. दिशा में और वाइट बॉल के साथ ही बिल्कुल पनिशमेंट मिलते हुए। और एक बार फिर से थोड़ी सी बाहर की दिशा पे और वाइट बॉल। अतुल जरा से प्रेशर पे नजर आ रहे हैं क्योंकि शुरुआत की 2 बॉलों पर ही 6 रन अब तक आ चुके हैं अतुल के ओवर में। चलिए बढ़िया सम्मान। और अरुण 51 गेंद 40 रन। और लाजवाब इस वक्त अरुण। बिल्कुल कहना चाहिए कि आज सिंसियरली क्रिकेट खेलते हुए, मालूम है जानते हैं कि ये ज्यादा रन है नहीं। और चलिए यहाँ पर कैच का मौका था लेकिन फिर की पहुंच से बाहर और बॉल काफी तेजी के साथ जाते हुए बाउंड्री की तरफ। 1 रन तेजी के साथ लिया, दूसरे का प्रयास होगा लेकिन यहाँ पर मना किया है नील ने। रन तो बिल्कुल हो सकता था, 2 रन तो आसानी के साथ में बिल्कुल आ सकते थे, लेकिन चलिए पूरी तरीके से तैयार नहीं यहाँ पर नील दूसरे रन के लिए। 22 रन हो चुके हैं इस वक्त केवल 10 बॉलों पर। और बढ़िया बढ़िया बॉल। और ये शानदार बॉलिंग, बिल्कुल हल्के से फ्लैट रखी, फ्लैट रेट बॉल थी और हवा पे रखते हुए जरा सा फंसाने का काम करना चाहते थे इस वक्त नील के लिए, लेकिन वो बात नहीं बन पाए। नील काफी सुलझी हुई पारी को अंजाम इस वक्त दे रहे हैं। और एक खेलने का प्रयास, बॉल हवा पे ही रह गई। जी हाँ, सीधा कीपर के हाथों में। सोवेल 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। प्रमोद जी 0 विकेट के नुकसान पर। जो पिछला केपीआर रहा था उसमें नोमान, फरहान और जितने मंसूर, जितने बल्लेबाज चले थे, इस साल उनका वो जलवा नहीं दिखा। लेकिन ये एक अच्छी बात रही कि नए प्लेयर उभर के आए और उन्होंने अपनी टीम को हर मुश्किल जगह से मैच को निकाल कर जिताकर यहाँ तक लेके आए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पिछले बार नोमान, मंसूर वगैरह हैं, ये काफी चर्चा में थे। हेमंत भोई, ये सब कुछ, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं चर्चा में चंदन दास भी काफी रहे इस बिल्कुल, टूर्नामेंट में। वो नोमान छुपे हुए है। प्लेयर निकले, चंदन दास। जी हाँ, छुपे हुए थे। ये बात और है कि 2 मैच में चल नहीं पाए, लेकिन हाँ बहुत ही लाजवाब प्लेयर है। एक ईश्वर खिलाड़ी साहू के- थे जो 10 गेंदों में 40 रन बना दिए उस दिन उन्होंने। जी हाँ, नोमान है, ये भी बहुत ही अभी अच्छी लय पर है। इनका भी नाम बिल्कुल सामने आ रहा है, तो बिल्कुल ये होना भी चाहिए। देखिए मंसूर वगैरह सब तो लाजवाब प्लेयर है, नो डाउट। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म एक अलग चीज होती है, लेकिन ये भी इनके साथ और भी जो प्लेयर है दिख रहे हैं, सीनियर प्लेयर के साथ साथ जूनियर प्लेयर भी जो सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में एक आगे बिल्कुल मैंने पहले भी कहा है कि खरियार रोड की भी एक बहुत ही अच्छी मजबूत टीम बन सकती है। सभी टीमों में से अगर आप 1-2 प्लेयर को अगर आप लेंगे ना छठे में, तो बहुत ही लाजवाब टीम रहेगी खरियार रोड की भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और और ऐसे ये में चलिए रिंकल छाबड़ा इस वक्त आए हैं बल्ले बॉलिंग की कमान पर, और कैप्टन अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेते हुए। और शुगर फ्री चाय आ चुकी है। या शुगर फ्री टी का आनंद ले, ठंड के माहौल में जोश बिल्कुल बनाती है चाय।
और उतने ही जोश के साथ इस वक्त है कैप्टन बॉलर बॉलिंग करते हुए। अब बिल्कुल जानते हैं, कैप्टन को मालूम है कि ऐसे ही हम जरा सा आज का परफॉर्मेंस ठीक नहीं, और ऐसे में अगर अब भी अगर नहीं रोका गया, अगर विकेट नहीं निकाले गए तो मुश्किल होगी। और यही सोच करके कैप्टन ने अपने कंधों पर भार लिया और बिल्कुल विकेट की तलाश में है कैप्टन कि कैसे भी करके आज सारे विकेटों को जल्द से जल्द उखाड़ा जाए। और लेकिन बहुत उतने ही अच्छी संभल करके बॉल। इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अरुण और नील। आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई रिस्क ले रहे नहीं है, मालूम है इन्हें कि ज़्यादा रन है नहीं, और अगर सिंगल डबल के भी साथ अगर चलते रहेंगे, बीच में लूज बॉल पे बाउंड्री भी आ जाएगी, तब भी इस मैच को आसानी के साथ जीत सकते हैं। बिल्कुल ऐसा माइंड सेट गेम एक्चुअल में आज खेल रहे हैं। और ये बॉल काफी ऊपर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। और ये फिर से एक बॉल, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। पिछली 2 बॉलों पर 2 छक्के, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त अरुण। पहले ओवर पे आते ही नील ने धमाल चौकड़ी मचाई, और अब अरुण, दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल बल्लेबाजी काफी कमाल के करते हुए। नीलेश बाग अगर पूरा गेम फिनिश करके आते हैं तो त्रिपाठी जी की तरफ से, लखन त्रिपाठी महाराज होटल वाले जो है उनकी तरफ से 1100 का पुरस्कार दिया जाएगा। या नील बाग अगर पूरा मैच जिताकर अगर आते हैं तो ये पुरस्कार है। और ये नो बॉल है, बॉल भी गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और नो बॉल पे आते हुए 4 रन, बिना बॉल के 5 रन आते ही सोनू मेमन को बिल्कुल रनों के साथ पछाड़ कर रख दिया बल्लेबाजों ने। महंगे साबित हो रहे हैं सोनू मेमन भी। 7 बॉलों पे ही अब तक 20 रन दे चुके हैं सोनू मेमन। और भी ज्यादा पैने रूप इख्तियार कर रहे हैं नील, जैसे जैसे शॉट तेजी के साथ लगा रहे हैं अपने बल्ले से। और ऐसा लग रहा है देख करके कि दोनों ही बल्लेबाज कहीं मैच न जिता दे। और लीजिए, अगर हमारी ऐसी बातें हुई और उतरे में ही यह पहला झटका लगता हुआ, पहला विकेट गिरता हुआ नील के रूप में, कॉट एंड बोल्ड होकर वापस आते हुए नील। और आखिरकार पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ नील के रूप में। लेकिन जिस तरीके की वेश परिभाषा हम देख रहे हैं कैप्टन के चेहरे पर और बाकी प्लेयरों के चेहरे पर, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। एक 40 बॉल पे 26 रन का खेल केवल रह गया है, तो बिल्कुल फ्री माइंड है। भले विकेट गिरा है तो कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि वहाँ पर विकेट गिरने से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तक इजी वे पर है। बिल्कुल कहना चाहिए कि पूरे हाथों में है मैच इस वक्त गुजरात के। चलिए, बढ़िया बॉल थी है। और लेकिन अगर गोवा को इस मैच को निकालना है, जीतना है, तो वो मिसालें बिल्कुल सामने आएगी कि पत्थर से पानी निकालने वाली बात होगी, मगरमच्छ के मुंह से निवाला छीनने वाली बात होगी, लोहे के चने चबाने वाली बात होगी। ये सारी मिसालें होगी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस काम के लिए।
और डायरेक्ट हिट का चांस बना हुआ, नोमान आगे आ गए थे रन दौड़ने के चक्कर में, और अगर कहीं डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित रूप से वापस जाना पड़ता नोमान को। बिल्कुल उलट फेर तो करना ही पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है गोवा को, तो बिल्कुल यहाँ पर एक करिश्माई बॉलिंग करनी पड़ेगी, एक आध ऐसा ओवर करना पड़ेगा कि 5 विकेट जल्दी निकल आए। बिल्कुल कुछ करिश्मा ही यहाँ पे गोवा को जिता सकता है, सही बात है। क्योंकि रन बहुत ही कम बने, 66 रन। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए देखना होगा मान इस वक्त आए हैं और कैप्टन क्या कुछ करेंगे। हालांकि सोनू मेमन अगर हम इनकी बात करें तो पहली बॉल पे रन पड़ने के बाद बाकी बॉलों पर अच्छा कमबैक किया है। चलिए बढ़िया बॉल एक बार फिर से सोनू मेमन की। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात गुजरात का स्कोर जा पहुंचा है 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और अब 36 बॉलें बची हुई है और इन 36 बॉलों पर 26 रन केवल शेष रह गए जीत के लिए। सोवेल, चलिए अब देखना होगा ऐसे में बॉलिंग करने कौन आएंगे, किसको मौका मिलेगा। अतुल अग्रवाल जी हाँ, ये दिख रहे हैं दूसरा ओवर लेकर आते हुए अतुल अग्रवाल। जी आपने 2.5 किलो के हाथों के साथ यहाँ पर बॉलिंग का कमान संभालेंगे अतुल अग्रवाल। पिछले ओवर में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी लेकिन विकेट नहीं मिल पाया था। जी हाँ, तो विकेट लेना ही पड़ेगा, विकेट लेंगे तभी जीत पाएंगे यहाँ पर। और लेकिन एक खराब बॉल, फुल टॉस सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। और यहाँ पर लूज बॉल और स्वागत किया 6 रनों के साथ में अतुल अग्रवाल का। अरुण यहाँ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के अब तक लगा चुके हैं अरुण अपनी पारी में, और बिल्कुल आज कोई प्रेशर है नहीं, एकदम कूल माइंड क्रिकेट खेलनी है इस मैच को जीतने के लिए। ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है, ज़्यादा कोई हेडेक नहीं है। विकेट केवल 1 गया है, रन भी काफ़ी कम बचे हैं। तो बिल्कुल ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं गुजरात के लिए, लेकिन गोवा के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और फिर से खराब बॉल, फुल टॉस, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट, सिक्सर। और चलिए इस बार बिल्कुल सफल होते हुए, डॉट यहाँ बॉल थी। चलिए पिछली 2 बॉलों पर वापस अतुल अग्रवाल जरा सा कब्जा जमाते हुए। सोवेल पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 30 बॉलों पर चाहिए केवल 14 रन। जी हाँ, 30 बॉल पे केवल 14 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए गुजरात को। और वैसे में बॉलिंग की कमान पर नजर आ रहे हैं रौनक बग्गा। पब्लिक डिमांड है इनकी, इनको बॉलिंग कराया जाए बोल के। जी हाँ, जैसे रौनक बग्गा बॉलिंग के लिए गए बिल्कुल काफ़ी हलचलें मच चुकी है, तालियों की आवाज़ें आती हुई। यह टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा है, रौनक बग्गा के लिए भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी, अच्छे खेल का परिचय दिया है रौनक बग्गा ने। और काफी लूज बॉल, ये सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। और केवल 29 बॉल पे 8 रन शेष रह गए जीत के लिए। और यहाँ बहुत जल्दी खत्म करने की पूरी फिराक में नजर आ रहे हैं इस वक्त मुझे कैप्टन नोमान।
और ये फिर से फुल टॉस बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम के साथ ही। और अब केवल 2 रन और चाहिए। अंतिम 2 रन। और ये और इसी के शानदार साथ इस मैच को जीत लिया है गुजरात ने। आज दमदारी के साथ अपनी पारी को साबित किया, लाजवाब बॉलिंग और बैटिंग के दम पर जीत हासिल करी और गोवा को बिल्कुल हरा करके इस टूर्नामेंट से बाहर किया। लाजवाब परफॉर्मेंस और पहुंच चुकी है फाइनल में गुजरात एक तरफ से। फाइनल की पहली टीम गुजरात।